ओम शांति। क्या फर्क पड़ता है हम कैसे हैं? क्या फर्क पड़ता है हम कैसे हैं? जिसने जैसी राय बना ली उसके लिए तो हम वैसे हैं। जी हाँ, हम ऐसे वैसे कभी नहीं होते। गुण और दोष तो सभी व्यक्तियों में होते हैं, लेकिन इंसान का स्वभाव है कि जो उसके मन को भाता है उसमें तो उसे हजारों खूबियां नजर आती हैं, वरना दोष तो उसमें भी होते हैं। इसलिए अगर हम अपने नज़रिए को बदल दें तो हमें सारी सृष्टि सुंदर दिखाई पड़ेगी। इसी तरह अगर कोई हमें नहीं पसंद करता तो फिक्र कभी मत कीजिए, क्योंकि यह सोचिए कि उसने तो ठान ली है हमें स्वीकार ना करने की। होती नहीं मोहब्बत सूरत से, होती नहीं मोहब्बत सूरत से, मोहब्बत तो दिल से होती है। सूरत उनकी खुद ब खुद भाने लगती है जिनकी कदर हमारे दिल में होती है। आप जानते हैं, इंसान तो भगवान को भी नहीं छोड़ता, फिर इंसान का तो कहना क्या। इसी बात पर आपसे एक कहानी साझा करना चाहती हूँ। एक बार एक व्यक्ति मुसीबतों में, उलझनों में फंसा हुआ जा पहुंचा मंदिर में। जानते हैं क्या करने? भगवान को कोसने। और कोसते हुए कहने लगा, हे भगवान, तुम करते ही क्या हो? बस इंसान का भाग्य रच डालते हो। भगवान ने कहा, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं हमेशा बैलेंस बनाकर चलता हूँ। मैं हमेशा योजनाओं के अनुसार चलता हूँ। इसीलिए कभी कभी किसी की झोली में सुख पड़ते हैं तो कभी दुख पड़ते हैं, लेकिन मैं कभी भी अपने भक्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करता। लेकिन वह तो परेशान था भगवान से, इसलिए कैसे समझाता खुद को। लगा झगड़ने, अरे नहीं, तुम करते ही क्या हो? भगवान ने कहा, तुम मेरी जगह एक दिन के लिए आकर तो देखो। कहने लगा, ठीक है, लेकिन भगवान ने कहा, इसके लिए मैं तुम्हें एक शर्त देता हूँ। वह शर्त है कि इस मंदिर में आज तुम पूरा दिन बैठोगे, लेकिन याद रखना तुम बिल्कुल शांत रहोगे, क्योंकि मेरी सभी योजनाएं पहले से बनी हुई हैं। तुम उसमें किसी भी तरह की अदला बदली नहीं करोगे। इंसान मान गया और भगवान जी चले ब्रह्मांड को घूमने। अब क्या होता है सुनिए। सबसे पहले एक बिजनेस क्लास का व्यक्ति आता है और वह भगवान के दर पर मांगने आता है कि उसका बिजनेस और फले फूले और उसे पैसा इसी तरह दिन प्रतिदिन मिलता रहे। लेकिन वह किसी कार्य में जाना था उसे, तो जल्दीबाजी में वह अपना पर्स ही वहाँ भूल गया। जैसे वह चलने लगा, उस व्यक्ति को याद आया, अरे यह व्यक्ति तो अपना पर्स ही भूल गया है, तो उठा क्यों नहीं लेता। जैसे ही वह बोलने लगा, उसे याद आया भगवान की शर्त। वह बिल्कुल शांत हो गया और वह व्यक्ति चला गया। अब दूसरा व्यक्ति भक्त भगवान के दर पर आता है। पूरा दिन उसके परिवार में आज कुछ नहीं बना था। वह भगवान से मांगता है, भगवान
कल भी मेरे बच्चे भूखे थे, आज ऐसा मत करना। ईश्वर, मुझे कहीं से कुछ भी काम दे दो जिससे मैं अपने बच्चों का आज भर पेट पालन कर पाऊँ। उसी समय उसकी नज़र उस बटुए पर पड़ती है। वह उसको झट से उठा लेता है और भगवान का शुक्रिया करते हुए चला जाता है। वह व्यक्ति जिसने भगवान की सीख ली हुई थी बड़ा आग बबूला हो जाता है और गुस्से में चाहता है कि उसे रोके, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसे फिर भगवान की शर्त याद आ जाती है। वह भक्त चला जाता है उस पर्स को लेकर। अब तीसरा व्यक्ति आता है। वह मर्चेंट नेवी है। आज उसने समुद्र में जहाज को लेकर बहुत दूर जाना है, इसलिए पहले भगवान का आशीर्वाद लेने आता है। लेकिन जैसे ही वह भगवान के दर पर अपना माथा झुकाता है, इतनी देर में पीछे से पुलिस वाले उसको उसकी पीठ को थपथपाते हुए बोलते हैं कि तुम ही हो, चोर हो। अब जिस व्यक्ति ने भगवान की पदवी ली हुई होती है वह और गुस्से में आ जाता है। कहता है, मन में सोचता है इसका तो कोई कसूर ही नहीं और यह पकड़ने जा रहा है पुलिस के द्वारा। वह देखता है वह बिजनेस क्लास व्यक्ति उस पुलिस को लेकर आया है क्योंकि वह जानता था कि इसी मंदिर में मेरा पर्स रह गया है। वह अपने आप को संभाल नहीं पाता। वह सोचता है टूटे तो टूटे भगवान की शर्त। वह भगवान तो ऐसे ही करता है और झट से बोल पड़ता है कि इसने पर्स नहीं उठाया। चलो, मैं भगवान होने के नाते आज उस व्यक्ति का, भक्त का घर तुम्हें दिखाता हूँ जिसने इसका पर्स चुराया है, जो इसका पर्स लेकर चला गया है। पुलिस कहती है ठीक है। पुलिस उस घर में जाकर उस व्यक्ति को पकड़ लेती है। नाविक जो मर्चेंट नेवी है वह छूट जाता है और बिजनेस क्लास भी खुश हो जाता है। अब वह भगवान का रूप धारण करने वाला व्यक्ति बड़ा ही झूमते हुए फिर मंदिर में आकर बैठ जाता है और कहता है, आज भगवान को बताऊंगा, देखो मैंने क्या शानदार काम कर डाला। जैसे ही भगवान शाम को वापस लौटते हैं तो वह व्यक्ति उन्हें पूरी कथा बताता है। भगवान अपना सिर पीटते हुए कहते हैं, तुमने ये क्या कर डाला? तुम जानते भी हो तुमने कितना बड़ा अपराध कर डाला। वह व्यक्ति निसंकोच होते हुए, थोड़ा सा परेशान होते हुए पूछने लगता है कि बताइए मैंने क्या किया। भगवान कहते हैं, वह बिजनेस क्लास स्मगलिंग का काम करता था। उसका सारा पैसा बेकार बुरे कामों में से कमाया गया था। अगर उसका पर्स खो भी जाता तो कोई चिंता का विषय नहीं था क्योंकि दूसरा व्यक्ति सच में बहुत गरीब था। उसे पैसे की ज़रूरत थी, वह उस पैसे के द्वारा अपना पालन पोषण कर सकता था। और तीसरे व्यक्ति की अगर वह जेल में चला जाता तो तब भी कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि जानते हो आज उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। जिस समुद्र में उसे जहाज लेकर जाना है वहाँ पर आज बहुत बड़ा चक्रवाती तूफान आने वाला है। तुमने सब कुछ मेरी योजनाओं को बिखेर दिया, तुमने सब कुछ खराब कर डाला। तुम नहीं जानते तुमने क्या किया। अब उस व्यक्ति को समझ आई कि सच में हम भगवान के बारे में हमेशा क्या सोचते हैं और भगवान सच में बैलेंस बनाकर चलते हैं। यही स्थिति हम लोगों के साथ होती है। आप जानते हैं परिवार का प्रत्येक सदस्य अपना एक विशिष्ट महत्व रखता है। कोई भी व्यक्ति किसी परिवार के दूसरे व्यक्ति का स्थान कभी भी नहीं ले सकता। लेकिन कई बार हमारे मन में ऐसा अहंकार उत्पन्न होने लगता है कि यह व्यक्ति करता ही क्या है, पूरे घर की जिम्मेदारी तो मैंने संभाली हुई है, पूरे घर को तो मैं ही चला रहा हूँ। लेकिन सच यह है कि प्रत्येक व्यक्ति, एक छोटा सा छोटा बच्चा भी आपके घर में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
वह जाने अनजाने में हमारे परिवार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारे मन का भ्रम होता है कि हम ही पूरे परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, हम ही पूरे परिवार को सुचारू रूप से चला रहे हैं, जबकि परिवार का प्रत्येक व्यक्ति अपना एक सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है। सच ही कहा है, जो हमें दिल से चाहते हैं हम उनके दिल में बसते हैं, और जो हमें दिमाग से चाहते हैं हम उनके दिमाग पर छाए रहते हैं। इसलिए आज से अगर आपके बारे में कोई भी व्यक्ति कुछ भी बुरी धारणा सोचता है तो उसे सोचने दीजिए। हमें तो केवल अपने कर्मों को करना है। अच्छे कर्मों को करते रहिए और अच्छे अच्छे फल प्राप्त करते रहिए, क्योंकि भगवान तो सब कुछ बैलेंस बनाकर ही चलता है। ओम शांति।